जब कभी कोई हमारी बेइज्जती करता है ना, किसी के सामने हमारी इंसल्ट करता है, तो हमें कितना बुरा लगता है। हम दुखी हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है और हमारा दिल करता है कि उसको खरी खरी सुनाए। हम भी अपनी बेइज्जती का उससे बदला लें। ऐसे ही एक दफा एक शागिर्द सुकरात के पास आया। वो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, उस्ताद जी, आज बाजार में सलीम नामी एक दुकानदार ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। सब लोगों के सामने उसने उल्टी सीधी बातें की हैं। उसे इस गुस्ताखी का सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप उठें और मेरे साथ चलें। सुकरात उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। कहने लगा कि किसी के बुरा कहने से तुम बुरे थोड़ी बन जाते हो। अगर तुम उस बेइज्जती को कबूल ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं, तो कोई भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। उसकी बातों को बुलाने की कोशिश करो, उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन शागिर्द बड़े गुस्से में था। उस पर सुकरात के समझाने का कोई भी असर न हुआ। उस्ताद जी, उसने न सिर्फ मेरी बेइज्जती की है, बल्कि आपको भी बुरा भला कहा है। आपको चलना ही होगा। सुकरात को समझ आ गई कि उसका शागिर्द इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसके जज्बात भड़के हुए हैं। कोई भी बात समझ नहीं पाएगा। दोस्तों, इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जरूर चलूंगा, और उससे जाकर पूछूंगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है, तुम्हारी इंसल्ट क्यों की है। लेकिन आज मुझे कुछ जरूरी काम है। वैसे भी शाम होने वाली है, तो मैं तुम्हारे साथ आज नहीं, कल जाऊंगा। शागिर्द भी कुछ सोचकर राजी हो गया। अच्छा ठीक है उस्ताद जी, कल ही चलेंगे, लेकिन कल हमने देर नहीं करनी। कल हमने सबसे पहला काम यही करना है। सुकरात ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब सुबह हुई तो बात जैसे आई गई हो गई। शागिर्द अपने काम में लग गया। मसरूफियत की वजह से कल का वाकया उसके जहन से निकल गया था। वक्त गुजरता गया। अब दोपहर हो गई थी। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन शागिर्द ने सुकरात से कोई राब्ता नहीं किया। जब शाम को शागिर्द की उस्ताद से मुलाकात हुई, लेकिन शागिर्द ने फिर भी कल के वाकया के बारे में कोई भी बात न की। तो सुकरात ने खुद ही पूछ लिया, आज बाजार उस दुकानदार से बात करने जाना था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, तुम आए ही नहीं। शागिर्द ने सर झुकाकर जवाब दिया। कहने लगा, उस्ताद जी, घर जाकर जब मैंने सारे मामले के बारे में सोचा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि गलती शायद मेरी ही थी। मैं ही शायद कुछ ज्यादा बोल गया था। इस मामले में दुकानदार की कोई भी गलती नहीं है। इसलिए अब हमें उसके पास जाने की और उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। सुकरात उसकी बात सुनकर मुस्कुराया।
अब तो फिर हमें उसके पास जरूर जाना चाहिए। शागिर्द हैरान हुआ और पूछा कि अब भला जाने की क्या जरूरत है। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चूंकि तुम अपनी गलती को मान चुके हो तो जाकर उस दुकान वाले से माफी नहीं मांगोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बड़े ही अहम 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे सुकरात ने शुरू में अपने शागिर्द से कहा था कि अगर तुम अच्छे हो, तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें खुद पर एतमाद है, तो फिर किसी के गलत कहने से तुम गलत नहीं हो जाओगे। किसी के बुरा भला कहने से तुम बुरे नहीं बनोगे। तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। तो फिर लोगों की बातों की तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर तुम्हें उन बातों को कबूल नहीं करना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें बस खुद पर, अपनी जात पर एतमाद रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। दोस्तों, और दूसरा सबक जो उस कहानी से हम सीख सकते हैं वो ये कि कभी भी फौरन कंप्लेन ना करें, शिकायत ना करें। दोस्तों, अगर आपको लगे कि किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपके साथ गलत किया है, तो दोस्तों फौरन ही किसी नतीजे पर ना पहुंचे, बल्कि थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा वक्त इंतजार करें। जैसे शागिर्द जब सुकरात के पास शिकायत लेकर आया तो उस वक्त वो बड़े गुस्से में था, उसके जज्बात बेकाबू थे। सुकरात ने कहा कि हम आज नहीं, सुबह चलेंगे। तो फिर क्या हुआ? शागिर्द को सारी रात सोचने का मौका मिल गया और अगली सुबह जब वो उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके जज्बात ठंडे हो चुके थे और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके दिल से बदला लेने का ख्याल भी जाता रहा। जैसे जर्मन फौज का ये रूल था कि झगड़ा हो जाने के फौरन बाद वो किसी भी वाक़े की कंप्लेन दर्ज नहीं करते थे। किसी को भी इजाजत नहीं थी कि वो फौरन कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए आ जाए, बल्कि सिपाही को हुक्म दिया जाता था कि वो अपने कैबिन या अपने काम पर जाए, कुछ घंटे इंतजार करे और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आकर कंप्लेन दर्ज करवाए। और दोस्तों, आखिरी बात ये कि अपनी गलती को मान लेने से और किसी की भूल को भुला देने में जिंदगी की खूबसूरती है। दोस्तों, इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाने के बजाय उन्हें भूल जाने की आदत अपनाएं। लोगों के गिले शिकवे याद रखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को याद रखें, उनकी अच्छी बातों को याद करें। दोस्तों, इससे किसी और का नहीं बल्कि आपका भला होगा। इससे किसी और की नहीं, आपकी जिंदगी खूबसूरत बनेगी।